हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ हम देखते हैं कि सर्वांग समता होती क्या है। तो सर्वांग समता में जैसे कि हमने कोई आकृति ले ली, जैसे कि मान लीजिए ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, तो सेम इसके जैसी ही आकृति रहेगी तो वो उसकी सर्वांग समता होगी। सर्वांग समता, ठीक है। रेखाखंडों में सर्वांग समता, मान लीजिए ये रेखाखंड है AB, ये CD है। अब दोनों की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये एक दूसरे की सर्वांग सम होगी। कोणों में कैसे होगी, कोण मान लीजिए ये 40 डिग्री का एंगल है और ये भी 40 डिग्री का, तो ये दोनों सर्वांग सम होगी। हम आगे देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। ABC एक त्रिभुज है, एक PQR है। मान लीजिए ये ABC और PQR। अब आपको पता है A इसका एक शीर्ष है, B और C ये सब क्या है, शीर्ष है। इसमें PQR ये शीर्ष है। तो A P के समरूप होना चाहिए, B Q के, और एंगल C एंगल R की। और ये AB ये जो भुजा है वो PQ के समरूप होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। AC भुजा PR के और BC QR के। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जब उनमें से एक दूसरे की प्रतिलिपि हो, मतलब एक है हो वो दूसरे की प्रतिलिपि हो, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर वे एक दूसरे का आपस में पूर्णतया मतलब एक दूसरे को आपस में पूर्णतया ढक ले। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये दोनों सेम है तो ये पूर्णतया ढक लेगी, ठीक है। जैसे हम और कोई एग्जांपल से, मान लीजिए O है, O से देखते हैं हम। मान लीजिए ये O है, ठीक है, ये भी O है। इसको इसके ऊपर रखेंगे, ढकेगा पूरा? नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए सेम बनाते हैं, सेम ये है और ये है, लगभग सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं संगत शीर्ष क्या होता है, A और P, B और Q, C और R। इसमें क्या है, A जो शीर्ष है वो P का संगत शीर्ष है, B और Q जो शीर्ष है वो दोनों संगत हैं, और C और R है वो भी संगत हैं। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी है, AB और PQ, BC और QR, AC और PR। यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, पहले ही बताया था मैंने। संगत शीर्ष कौन कौन से हैं, AP, BQ और C और R। संगत भुजाएं AB, PQ, फिर होगा BC, QR और AC, PR, ठीक है। संगत कोण कौन कौन से, A और P, B और Q, C और R, ये सब समान होंगे। अब आगे देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ प्रतिबंध हैं, मतलब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। पहला क्राइटेरिया क्या है, SSS, मतलब साइड साइड साइड। इसमें क्या है, जैसे कि दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। अब देखिए AB जो साइड है वो PQ के बराबर होनी चाहिए, AC जो साइड है वो PR के बराबर होनी चाहिए, और BC जो साइड है वो QR के बराबर होनी चाहिए। तब ये ABC सर्वांग सम होगा PQR के, मतलब ABC कॉन्ग्रुएंस होगा PQR के। अब दूसरा क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे ABC है, एक ट्रायंगल PQR है। अब इसमें साइड, एक साइड बराबर होगी, ये वाली साइड AB और PQ। एंगल मान लीजिए B है, यहाँ पे Q। अब यही एंगल हमने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों भुजाओं का इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, यहाँ भी इंक्लूडेड एंगल है, तो यही एंगल समान होना चाहिए, और फिर ये वाली साइड समान होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है एंगल साइड एंगल। अब इसमें देखिए एंगल, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल ये एंगल इक्वल होगा। अब साइड
ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है, जो दोनों में इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं राइट हैंड साइड, मतलब RHS मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस और साइड मतलब भुजा। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। मतलब एक तो एंगल बराबर होना चाहिए, एक कर्ण बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर। ये वाला देखिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो इसमें देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, समकोण है सॉरी, ये समकोण है, पहले ये देखे हमने। फिर कर्ण देखते हैं, इसमें AC PR ये बराबर है और ये साइड बराबर है। तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।